NCERT.in। चलिए हमारे चैप्टर 8 मोशन के पहले टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं, विच इज ऑरिजिन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलो सबसे पहले तो ऑरिजिन की एग्जांपल देती हूँ आपको। आपने देखा होगा हमारी कभी भी हमें कोई एड्रेस देना है, फॉर एग्जाम्पल अगर अपने दोस्त को अपने घर पे आने का इन्विटेशन देना है तो ऐसे समझाते हैं ना उसे, अरे हाँ हेलो ये सीधा ले ले, कट ले ले वाला राइट, वहां पे एक गोपाल डेयरी मिलेगी, वहां से राइट ले ले और आ गए घर, है ना। ऐसे कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट देते हैं। ठीक है, अब एक गोपाल डेयरी के साथ मत शुरू हो जाना, बट कोई भी रेफरेंस पॉइंट जिससे दूसरे को हमारी लोकेशन ढूंढने में मदद मिलती है ना, तो वो हमारा ऑरिजिन कहलाया जाता है। ठीक है, सो ऑरिजिन इज नोन एज द रेफरेंस पॉइंट। तो ये कैसा मोशन रहेगा? डिस्क्राइबिंग मोशन रहेगा। क्यों? क्योंकि हम इस मोशन को अपने लोकेशन के अकॉर्डिंग, रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं हमारे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है। ठीक है, डिस्टेंस आपको मोटा मोटा पता है, किसी भी दो जगहों के बीच में जो भी डिस्टेंस ट्रैवल किया गया है, पोजीशन में चेंज आया है, वो हमारा डिस्टेंस होता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है ये हम अपने डायग्राम से एक बार समझते हैं। ठीक है, चलो आप सपोज करो उसी दोस्त ने आपके घर आना है। ठीक है, तो उसका तो घर शुरू होता है ए पॉइंट से और पहुंचना है उसने बी पॉइंट तक। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा? सबसे पहले तो हमने क्या बोला, अरे सीधा आ जाना। ठीक है, यहाँ पर वो ओ पॉइंट में पहुंच गया। अब ओ ही हमारा ऑरिजिन पॉइंट है, दैट इज पॉइंट ऑफ रेफरेंस। मतलब कि यहाँ पर आके उसने कॉल करा कि ठीक है अब बता अब कहाँ मुड़ना है, तो उसने क्या बोला, सीधा आना है। तो कहाँ से सीधा आना है? ओ पॉइंट से सीधा आना है। तो सबसे पहले हमारे दोस्त ने ए से ओ तक का डिस्टेंस ट्रैवल किया, उसके बाद ओ से बी का ये टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया और आपके दोस्त के घर पे पहुंच गया। ठीक है, तो ये जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया जा रहा है ए से ओ, ओ से बी, ये हमारा डिस्टेंस कहलाया जाता है। ठीक है, तो अगर हम डिस्टेंस की डेफिनेशन देखें तो टोटल डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, यानी कि पहले ए से ओ, ओ से बी, तो जितना भी डिस्टेंस और भी अगर इसमें कट होते तो वो भी सारे डिस्टेंस में कैलकुलेट किए जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अब जब इस दोस्त के घर पहुंचे तो इसने बोला, अरे भाई तेरा घर वहां है, तू इतना क्यों घूम के आया है, सीधा सीधा आ जाता, बहुत आसान पड़ता है ना। तब उसके दिमाग में आया, तो ये जो सीधा सीधा डिस्टेंस बोल रहे हैं ना, आपकी भाषा में शॉर्टकट जिसे बोला जाता है। ठीक है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी कि दो पॉइंट्स के बीच में कोई भी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, जो हम शॉर्टकट ढूंढते रहते हैं ना, आप लोग भी घूम घूम के गेड़िया मार मार के देखते हो कि कहाँ है शॉर्टकट, तो ये वही डिस्प्लेसमेंट कहलाया जाता है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन देखें तो इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो यहाँ पे मेरे पास डिस्प्लेसमेंट रहेगा ए टू बी। तो अगर ये डिस्टेंस कवर किया गया है, सपोज कर लीजिए ये 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ से ये भी 2 था और ये भी 2 था, तो डिस्टेंस अगर कैलकुलेट करें तो डिस्टेंस यहाँ पर 2 + 2 4 किलोमीटर उसने ट्रैवल किया है, टोटल डिस्टेंस 4 हो गया। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, विच इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, तो वो कितना रह गया? 2 किलोमीटर हो गया। ठीक है, सो यही आपका कंट्रास्टिंग फीचर है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। अब एक बहुत छोटी सी इंटरेस्टिंग बात क्या है, नोट करने वाली बात है और बिल्कुल कॉन्सेप्शनल है, ये है हमारा डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि दो पॉइंट्स के बीच में कभी भी अगर हमें कुछ कवर करना है, पोजीशन चेंज हो रही है, तो डिस्टेंस कैन नेवर बी 0। लेकिन यस, वही बात आ जाती है, यही तो सबसे बड़ा डिफरेंस है कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। अब आप बोलेंगे मैम वो एक डिस्टेंस ही तो है, तो 0 कैसे हो सकता है? 0 इसलिए हो सकता है, फॉर सपोज आपके दोस्त ने ए से चल के बी तक पहुंचा और बी के बाद वापस ए पे आ गया, दैट मीन्स ए से लेकर ए तक का ही उसका मूवमेंट रहा। ठीक है, तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट को कंसीडर करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन हमें क्या सिखाई गई है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो यहाँ पर हमारे दोनों पॉइंट्स क्या है? ए से ए, और इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? 0। जाहिर सी बात है, क्योंकि ए से ए के बीच का कोई डिस्टेंस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है। ठीक है, तो ए से ए के बीच
जो डिस्प्लेसमेंट रहा है वो 0 हम बोल सकते हैं, बट ए पहले बी पे गया, बी से फिर वापस लौट के ए पे आया, तो ये तो टोटल डिस्टेंस हो गया जिसमें उसने कितना ट्रैवल किया, 2 2 2, टोटल 6 किलोमीटर। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो उसने कितना ट्रैवल किया, 0 किलोमीटर। ठीक है, यही चीज अगर आप एक सर्कुलर मोशन में समझोगे, यहाँ से हमने अपना सर्कल मोशन शुरू करा और वापस उसी पॉइंट पे आके रुक गए, तो यहाँ पर भी हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सो आफ्टर दैट इसके आगे